dearest students, this is Chandana Rai and you're watching our YouTube channel The Royal Academy. तो आज मैं लेकर आई हूं काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर की समरी जो कि है द टाइगर किंग. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टाइगर किंग के राइटर हैं कल्कि. कल्कि इनका पेन नेम है. अब ये पेन नेम क्या होता है? राइटर्स अक्सर राइटिंग्स के लिए अपनी लिखी हुई कहानियों, नॉवेल्स और अपने कुछ भी जो भी वो लिखने में, लिटरेचर में उनका योगदान होता है, उसके लिए वो एक स्पेसिफिक नाम का इस्तेमाल करते हैं. उसे हम कहते हैं पेन नेम. इनका जो असली नाम है वो है रामस्वामी अय्यर कृष्णा मूर्ति, और काफी बड़ा हो गया तो पेन नेम के लिए इन्होंने एक छोटे से नाम का यूज किया, कल्कि. चलिए अब समरी से शुरुआत करते हैं. सबसे पहला पॉइंट आप यहां देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है मिरेकल अबाउट द टाइगर किंग. तो स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है. तो यहाँ पर ऑथर हमें बताते हैं कि प्रतिबंधपुरम के राजा को वैसे तो काफी सारे नामों से जाना जाता है और उसमें से सबसे पॉपुलर है इनका नाम द टाइगर किंग. तो इसके पीछे की क्या कहानी है वो हमें डिटेल में बताता है. वो बताता है कि जब ये राजा पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर आए. एस्ट्रोलॉजर्स ने एक बहुत ही अजीब सी प्रिडिक्शन कर डाली. उन्होंने कहा ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर एक महान राजा बनेगा, पर इसकी मृत्यु हो जाएगी. अब ये बोलने के बाद एक चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया कि 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा. अब 10 दिन का बच्चा सिर्फ बोला ही नहीं, उल्टा वो इंटेलिजेंट क्वेश्चनिंग करने लगा. वो कहता है एस्ट्रोलॉजर से कि ये तो पता ही है कि हर इंसान जो पैदा हुआ है वो एक दिन मर जाएगा. आप ये बताइए कि मेरी मौत का कारण क्या बनेगा. तो आगे से एस्ट्रोलॉजर कहता है देखिए ये राजकुमार पैदा हुआ है बुल के आर में. बुल और टाइगर्स एनिमी होते हैं, इसीलिए इस बच्चे की मौत का कारण बनेगा टाइगर. तो यहां से हमारे चैप्टर की हो गई शुरुआत, मिरेकल अबाउट द टाइगर किंग. टिक लगा देते हैं. नेक्स्ट है प्रिंसेस चाइल्डहुड, कि इस राजकुमार का बचपन कैसे बीता. इस राजकुमार का बचपन बिल्कुल वैसा बीता जैसे ब्रिटिश रूल के अंडर बाकी राजकुमारों का बीतता था. इसे एक इंग्लिश नानी ने पाला पोसा, इंग्लिश ट्यूटर ने पढ़ाया, इंग्लिश काऊ का इसने मिल्क पिया और बचपन में इसने इंग्लिश फिल्म्स भी बहुत देखी, मूवीज देखी. अब ये राजा जब 20 साल का हुआ तो इसे क्राउन कर दिया गया, इसे वहां का जो है किंग बना दिया गया. अब यहां पर भी टिक लगा देते हैं. अब जब इसे क्राउन कर दिया गया तो इसको जो है वो वापस से वो सारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन जो हुई थी 20 साल पहले, वो बात फिर से प्रजा में उठ गई और उठते ही वो राजा के कानों में भी पड़ गई. तो वो गया और उसने एक पहला टाइगर अपना मार दिया और टाइगर हंट करने के बाद उस एस्ट्रोलॉजर को दोबारा बुलाया. उसने कहा एस्ट्रोलॉजर को कि देखो ये टाइगर मार दिया मैंने. तो आगे से उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि महाराजा आप ऐसे 99 टाइगर्स और मार दीजिए, लेकिन जो 100 टाइगर होगा ना उससे आपको बच के रहना पड़ेगा क्योंकि वो हो सकता है आपको मार दे. तो राजा ने कहा फिर आज से जो है सारे टाइगर्स बच के रहे. ये चीज आपको समझ में आ गई. तो टाइगर हंट जो है वो शुरू हो गया. अब राजा ने बहुत सारे टाइगर्स की हंटिंग को शुरू कर दिया. कई बार तो ऐसा होता था बेटा कि राजा जो है वो जो है अपना बुलेट उसकी तरफ लॉन्च करता था और बुलेट उससे टाइगर के लगती नहीं थी, मार्क मिस हो जाता था. तो टाइगर जो है वो महाराजा के ऊपर लीप कर जाता था और राजा जो होता था वो निहत्था ही टाइगर से लड़ता था. तो इस बात से हमें पता चलता है कि टाइगर किंग एक काफी ब्रेव किंग थे. ठीक है, वो कोई डरपोक किंग नहीं थे. कई बार उन्होंने निहत्थे भी टाइगर्स के साथ मुकाबला किया और हर बार जीत हासिल की. ठीक है, तो हमें यहां से ये भी पता चलता है. अब यहां लिखा हुआ है महाराजा इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन. तो जी अब क्या होता है, अब महाराजा के बारे में मैं एक और बात बता दूं कि महाराजा ने जब पहला टाइगर मारा, एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, ठीक है, और उसने कहा कि 100 टाइगर आपको मार देगा, तो उस दिन से जो है प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में जितने भी टाइगर थे उनकी पार्टी शुरू हो गई. क्यों? महाराजा ने एक प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया कि आज से पब्लिक में किसी भी आम इंसान ने टाइगर के ऊपर एक छोटा पत्थर तक मारा ना तो फिर उसकी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी जो है उससे छीन ली जाएगी. यानी कि अब टाइगर किलिंग बैन हो गई थी प्रतिबंधपुरम में. सिर्फ और सिर्फ जो महाराजा है वही टाइगर्स को मार सकते थे. तो अब क्या होता है, महाराजा एक बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनका जो थ्रोन होता है वही डेंजर में आ जाता है. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. अब क्या होता है, प्रतिबंधपुरम में आ जाते हैं जी एक ब्रिटिशर, और उन ब्रिटिशर जी की डिमांड ये होती है कि मुझे एक टाइगर किल करके उसके साथ अपनी फोटो खिंचवानी है. तो अब महाराजा जो है वो कहते हैं अगर मैंने इसको अलाउ कर दिया तो आगे और ब्रिटिशर्स आ जाएंगे.
तो फिर क्या होता है कि दीवान सजेशन देता है, उनका दीवान होता है एक स्टोरी के अंदर, तो दीवान आप समझ लीजिए उनका सलाहकार जो हो गया, तो वो उन्हें सलाह देता है कि महाराजा आप टाइगर किलिंग कर दीजिए, ब्रिटिशर को तो सिर्फ, ब्रिटिश ऑफिशियल को तो सिर्फ एक पिक्चर चाहिए उस टाइगर के डेड बॉडी के साथ। महाराजा कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसे अलाउ कर दिया तो आगे और ब्रिटिशर्स आ जाएंगे। तो महाराजा जो है वो उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन ब्रिटिश राज के अंदर ब्रिटिशर को मना करना मतलब काफी खतरे का काम। तो महाराजा एक स्कीम लगाते हैं। महाराजा जो है कैलकाटा से एक काफी अच्छी ज्वेलरी शॉप से मेरे ख्याल से 50 डायमंड रिंग्स मंगवाते हैं, और उसके बाद वो ब्रिटिश ऑफिशियल की वाइफ को भिजवा देते हैं। उन्हें लगता है ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ 2 या 3 रिंग्स रखेगी और बाकी की वापस भेज देगी, बट ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ तो वापस सिर्फ थैंक यू भेजती है, और कैलकाटा से बिल आ जाता है 3 लाख रुपए का। यानी कि महाराजा ने 3 लाख रुपए तो दे दिए और अपना थ्रोन बचा दिया। बट इससे पता चलता है कि महाराजा कितना सेल्फिश था। महाराजा ने जो है प्रजा के पैसे का इस्तेमाल एक तरीके से देखा जाए तो अपने थ्रोन को बचाने के लिए, एक सेल्फिश मोटिव के लिए यूज किया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें ये वाला पॉइंट भी क्लियर है कि कैसे महाराजा एक बार अपने थ्रोन को लूज करने की कगार पे आ गए थे, बट वो डायमंड रिंग्स के सहारे बच गए। अब नेक्स्ट है स्कीम टू किल द रिमेनिंग टाइगर्स। अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है कि प्रतिबंधपुरम के राज्य में उन्होंने काफी टाइगर्स मार दिए, तो 70 टाइगर्स किल करने के बाद टाइगर पॉपुलेशन प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट्स में एक्सटिंक्ट होने लगती है। तो महाराजा दीवान को बुलाते हैं और वो कहते हैं, दीवान साहब, उन्होंने हाथ में, महाराजा ने जो है गन पकड़ी होती है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर टाइगर जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो वो दीवान कहता है, महाराज पर मैं तो टाइगर नहीं हूँ। तो वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे शादी करनी है। तो दीवान आगे से कहता है, महाराज मेरी तो ऑलरेडी 2 बीवियां हैं। महाराज कहता है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम देखो कोई ऐसा राज्य जहां की टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये पता करने के बाद तुम ये पता करो कि क्या वहां की कोई प्रिंसेस है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद जो है महाराजा उसको कहते हैं कि मुझे ऐसी कोई तुम लड़की ढूंढ के ला कर दो। तो दीवान फाइंड आउट करते हैं, ऐसी एक प्रिंसेस मिल जाती है, महाराजा की वेडिंग होती है। अब महाराजा जब भी अपने फादर इन लॉ के किंगडम में जाते हैं तो हमेशा टाइगर हंट कर कर आते हैं। तो अब क्या होता है बेटा, इसी तरीके से 99 टाइगर्स जो है महाराजा किल कर देते हैं। तो आपको स्कीम पता चल गई है रिमेनिंग टाइगर्स को कैसे किल किया। अब क्या होता है बेटा, 99 टाइगर्स के बाद जो टाइगर है वो मिलना बंद हो जाता है। अब महाराजा की जो एक, आप समझ सकते हो परेशानी, उनके मन में कितना वो जो उछाल आ रहा होगा कि यार 100 टाइगर से ही तो बचने को कहा था और 100 टाइगर मिल नहीं रहा है। तो इतने में क्या होता है बेटा, न्यूज आती है कि पास के गांव में जो है वो शीप्स मिलनी बंद हो गई हैं। शक जाता है टाइगर पे, लेकिन ये टाइगर पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है। तो अब महाराजा पहले कह देते हैं, अच्छा टाइगर मिलने वाला है, शीप्स घूम रही है, तो भाई ये तय है कि मैं इन लोगों को 3 साल तक जो है टैक्स एग्जेम्प्ट कर दूंगा। तो अब क्या होता है, टाइगर मिल नहीं पाता। अब महाराजा को गुस्सा आता है, महाराजा कहते हैं मैं लैंड टैक्स को डबल कर दूंगा। तो दीवान सलाह देते हैं कि महाराज ऐसा करने से तो हमारी जो प्रजा है वो हमसे नाराज हो जाएगी। तो महाराजा कहते हैं तो उस केस में तुम रिजाइन कर दो। तो अब दीवान डर जाता है, दीवान घर जाता है। तो अब जी ऐसा है, ये जो दीवान इतने सालों से महाराजा के अंडर है ना, जो टाइगर किलिंग के लिए स्कीम्स बना रहा था उनके साथ, इसके खुद के घर में मद्रास के एक जू से ये एक टाइगर लाके छुपा के रखा हुआ है काफी साल से। अब ये जी उस टाइगर को बाहर निकालने के लिए रेडी है। तो रात को अंधेरे में ये दीवान और उसकी वाइफ जो है फॉरेस्ट में जाते हैं अपने उस बूढ़े टाइगर को लेकर। वो टाइगर किंग जैसे ही गाड़ी रुकती है, फॉरेस्ट आता है, दीवान और उसकी वाइफ जो है उसे गाड़ी से निकालने की कोशिश करते हैं, बट वो तो अपना सत्याग्रह लॉन्च करके बैठ गया, वो तो निकलने को तैयार ही नहीं है। चलो किसी तरीके से खींच के उसे बाहर वो फॉरेस्ट में छोड़कर चले जाते हैं। तो ये था दीवान ने कैसे अरेंज किया 100 टाइगर। अब अगले दिन महाराजा को इन्फॉर्म किया जाता है कि टाइगर मिल गया। महाराजा जाते हैं अपने साथ काफी लोग लेकर, महाराजा जो है उसकी तरफ शूट करते हैं और वो जो है टाइगर गिर जाता है। महाराजा जो है सबको कहते हैं कि इस टाइगर के कैरकास को उठा कर लेकर आओ, प्रोसेशन की तरह, जलसे की तरह सारे वहां से प्रजा के बीच में से लेकर जाते हुए राजमहल तक लेकर जाएंगे। तो अब क्या होता है बेटा, बड़ी हैरानीजनक बात है ये कि टाइगर एक्चुअल में महाराजा की बुलेट से मरा ही नहीं था। हुआ क्या था कि वो टाइगर इतना बूढ़ा था कि बुलेट जो है वो टाइगर को लगी नहीं, वो मिस हो गई और टाइगर तो बस बेहोश हो गया था। अब वहां पर जितने लोग थे उन्होंने सोचा महाराजा को अगर ये इन्फॉर्म करेंगे तो उन्हें शायद बुरा लग सकता है, तो वो खुद ही उस टाइगर को मार देते हैं। तो अभी भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो महाराजा ने 99 टाइगर ही मारे हैं,
तो अब क्या होता है बेटा, वो लेकर आया जाता है, सब कुछ हो गया। अब कुछ ही दिनों में महाराजा के बेटे का 3rd बर्थडे है। इतने साल महाराजा ने टाइगर किलिंग के पीछे ही निकाल दिए। अब वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को टाइम दे, उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करे। तो महाराजा जो हैं वो अपने बेटे के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने के लिए मार्केट जाते हैं। मार्केट में एक शॉपकीपर होता है, वो उसके पास एक टॉय टाइगर पड़ा होता है। महाराजा सोचते हैं अपने बेटे को गिफ्ट करने से, ये मतलब कुछ भी गिफ्ट करने से ये टॉय टाइगर गिफ्ट करना जो है ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन उनको लगता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो वो उसे लेने का डिसीजन बताते हैं। वो टॉय टाइगर जो था वो इतना अच्छा नहीं था क्वालिटी में। वो एक अनस्किल्ड लेबरर ने, क्राफ्ट्समैन ने उसको बनाया था, और उसमें से ना स्लिवर्स निकले हुए थे, लक्कड़ के ऊपर जैसे छिलके होते हैं ना बेटा, वो वैसे के निकले हुए थे, नुकीले नुकीले। तो महाराजा ने वो बाय किया। वो काफी कम प्राइस का था, लेकिन शॉपकीपर ने ज्यादा प्राइस कोट किया, क्योंकि ऑब्वियसली महाराजा के सामने खड़ा था वो, तो उसे लगा इतना कम प्राइस बोलकर मैं महाराजा की इंसल्ट तो नहीं कर सकता। एनीवेज महाराजा उस टॉय को ले आए, गिफ्ट किया, बच्चे के साथ घर पे खेल रहे थे, तभी उनकी राइट आर्म के अंदर वो एक स्लिवर जो छिलका निकला हुआ था वो चुभ जाता है। अब महाराजा उस खेल रहे थे तो तब उन्होंने कैजुअली निकाल के फेंक दिया, लेकिन बाद में उसका कॉन्सिक्वेंस काफी कैटास्ट्रोफिक हो गया। वो बहुत जहरीला था, मतलब वो जहरीला नहीं था, महाराजा की जो राइट आर्म थी उसमें जहर फैल गया और उन्हें ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, तो 3 डॉक्टर्स बुलाए गए, ऑपरेशन किया गया कंडक्ट, और एंड में चैप्टर की एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, महाराजा इज डेड। इसका क्या मतलब है कि 100 टाइगर ने महाराजा से उन नेचर के 99 टाइगर्स को किल करने का बदला ले लिया। तो ये था आपके पास द लास्ट टाइगर। ठीक है, तो बेटा अब हमें यहाँ से एक चैप्टर से एक चीज आप नोट करेंगे कि जब महाराजा केवल 10 दिन के थे तब उन्होंने काफी इंटेलिजेंट बात की थी कि जो एक दिन पैदा हुआ है उसने तो मरना ही है, राइट, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने उस मरने के तरीके के पीछे ही निकाल दी कि कैसे उसे रूट कॉज से खत्म कर दिया जाए। तो अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नेचर किसी ना किसी रूप में आपके साथ बदला जरूर लेगा। सो आपको एज अ स्टूडेंट, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक पढ़कर तो सिर्फ नंबर लेने के लिए तो नहीं ना पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा लिटरेचर है ये हमारी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं शेप करने के काम आता है। तो व्हाट वी हैव टू टेक अवे फ्रॉम दिस चैप्टर कि हम लोगों को नेचर की रिस्पेक्ट करनी है इन विच एवर मैनर वी कैन। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, टाइगर किंग की पर्सनालिटी, कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग, जो आपको 6 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे फ्रेम होके आ सकता है, हाउ द 100 टाइगर टुक रिवेंज फ्रॉम महाराजा। अगेन पूरी की पूरी समरी कोट करोगे आप इसके अंदर। तो समरी आपको समझ आ गई है, ड्रिल आपको पता है, नीचे पीडीएफ गिवन है, वहां पर लिंक को ओपन कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स को याद कीजिए, लिखिए, बिकॉज लिखने से जो है वो आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाती है चीज, पेपर में आपको कभी भी नहीं भूलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, share this video with your friends who can get benefit from this video. Thank you so much. Bye.